स्पीड से चलती है, 45 किलोमीटर पर आवर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 400 किलोमीटर, है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 400। ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और ये 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 6 बजे चलती है, ठीक है। तो 6 बजे चलती हैं तो इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। दोनों की रिलेटिव स्पीड बात करोगे तो कितनी आ जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना है, 400। तो टाइम कितना लगेगा भाई, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। वो कितनी आ जाएगी, 5 घंटे बाद। कितने बजे मिल जाएंगे, 11 बजे। मतलब कि कहाँ से पूछा अब डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली दे मीट ईच अदर। दिल्ली से कितना डिस्टेंस होगा भाई, 5 घंटे में 35 की स्पीड से जाएगी तो कितना जाएगी, 175, है ना। 175 किलोमीटर आ जाएगा, कितने बजे, 11 बजे। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। 86 है भाई। एक ट्रेन जो है सुबह 4 बजे इंदौर से निकलती है, सुबह 6 बजे भोपाल पहुंचती है। इंदौर से 4 बजे चलती है, 6 बजे, कितने घंटे हो गए, 2 घंटे में इंदौर पहुंच, सॉरी इंदौर से भोपाल पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन भोपाल से सुबह 4 बजे निकलती है और सुबह 7 बजे इंदौर पहुंच जाती है। तो कितने बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी, दोनों 4 बजे चलती है। एक 2 घंटे में जाती है, एक 3 घंटे में जाती है। अब तुम्हें क्या नहीं पता है यहाँ पे, डिस्टेंस नहीं पता है ना, लेकिन क्या पता है, टाइम पता है। डिस्टेंस सेम है ना। देखो डिस्टेंस सेम है क्योंकि एक ही दूरी है, कहाँ से, भोपाल से इंदौर। भोपाल से इंदौर जा रही है, भोपाल वाली कितना घंटे लेती है, और इंदौर वाली, ये आई कर लो, है ना, ये कितना घंटे लेती है, 3 घंटे। ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस सेम है तो मैंने क्या बताया था, स्पीड का रेशियो S1/S2 = T2/T1। मतलब कि स्पीड जो है टाइम का उल्टा। यहाँ पे टाइम दे रखा है, ये मान लो इंदौर है और ये क्या है, भोपाल, बी कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, भोपाल, और ये क्या हो जाएगी, इंदौर। टाइम ये भोपाल वाली ट्रेन का, ये इंदौर वाली ट्रेन का। भोपाल वाली का कितना दे रखा है, 2 घंटे, ये 2, ये कितना है, 3। तो स्पीड की से क्या हो जाएगा, इंदौर वाले की 2 है, भोपाल वाले की कितनी है, 3 है। बराबर है ना। अब स्पीड का रेशियो आ गया। अब बोलता है कि कितने बजे दोनों ट्रेन मिलेंगी। भाई या तो इंदौर, मैं तो ये लिख दिया, ये इंदौर वाली है, टाइम भोपाल वाली का है, स्पीड इंदौर वाली की है। देखो क्या होता है, मान लो कि SI/SB, ये टाइम कितना दे रखा है, 2/3, है ना। तो अगर टाइम हमें ये दे रखा है TB/TI, तो ये भोपाल और इंदौर का टाइम है, तो यहाँ से मैंने SI/SB इसका उल्टा कर दिया ना, टाइम का। S1/S2 = क्या होता है भाई, T2/T1। इसका मतलब अगर S1/S2 कितना दे रखा है, 2/3, तो टाइम क्या हो जाएगा, 3/2, है ना। ये इस वाली स्पीड यहाँ चली जाएगी, यही है। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इस केस में टाइम ऑफ भोपाल और टाइम ऑफ इंदौर वाली ट्रेन को कितना लग रहा है, 2/3। तो स्पीड ऑफ भोपाल और स्पीड ऑफ इंदौर, ये कितना हो जाएगा, इसकी 3 है, इसकी कितनी है, 2 है। स्पीड का रेशियो कितना है, 3/2 है। तब वो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि एट व्हाट टाइम विल बोथ ट्रेन विल मीट, है ना। अब मीटिंग टाइम पूछा है तो स्पीड का रेशियो आ गया। और एक मैंने मीटिंग टाइम में फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था,
है अंडर रूट ऑफ T1 T2, अंडर रूट ऑफ T1 T2 कितना आ जाएगा, है ना। यहाँ से मीटिंग टाइम का क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ T1 T2, यही था एक मीटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए, तो अंडर रूट ऑफ 2 × 3, √6 आएगा। √6 का मतलब कितना हो गया, अब इसकी वैल्यू पता नहीं है ना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, तो ये था, वो तो स्पीड का रेशियो है ना। ये तो मीटिंग टाइम वाला मैंने क्या बताया था, अगर दो लोग हैं, दोनों का मीटिंग टाइम अगर निकालना है, मतलब कि ये यहाँ से चला, ये यहाँ से चला, इसको टाइम लगा t और इसको टाइम लगा t, दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो ये मीटिंग टाइम निकालने के लिए, t टाइम निकालने के लिए, तो ये क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ T1 T2, क्योंकि मिलने के बाद वो एक दूसरे की स्पीड से चले थे, बट यहाँ की मिलने के बाद की स्पीड नहीं दे रखी है, क्योंकि ये तो ईच अदर डेस्टिनेशन है, ये इसको 2 घंटे लगे यहाँ से यहाँ पहुँचने में, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3 घंटे, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा भाई, है ना। वो है जब मिलने के बाद की स्पीड की बात करें, देखो ये तो अप्लाई करने का तरीका तो ध्यान रख लेना, ये दोनों फॉर्मूले जो बताए थे, अंडर रूट ऑफ टी बराबर T1 T2, और दूसरा फॉर्मूला था S1/S2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 डिवाइड बाई T1, ये कब के फॉर्मूले हैं, जब मिलने के बाद में कोई एक दूसरे की डेस्टिनेशन पे जाता है, मतलब एक डेस्टिनेशन से चले थे, अपनी अपनी डेस्टिनेशन से, ये यहाँ पहुंचा और ये यहाँ पहुंचा, क्या नाम है आपका, अभिषेक, अभिषेक बीच में चल रहा है ये टॉपिक, है ना, तो अभी स्टार्ट करेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से S1/S2 इज इक्वल टू T2 बाई T1, तो ये वाला भी नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, सिर्फ तुम्हें डिस्टेंस पता है कि डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशियो, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो S1/S2 जो है वो T2 डिवाइड बाई T1 आ जाएगा, और टाइम तुमको दे रखा है, इसको टाइम लगता है 2 घंटे और इसको टाइम लगता है 3 घंटे, है ना। इंफॉर्मेशन रेशियो से तो निकाल सकते हो। अब मुझे एक बार बताओ, देखो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने घंटे में, 2 घंटे में, ये करता है कितने घंटे में, 3 घंटे में, और दोनों सेम टाइम पे चलते हैं, तो मतलब कि ये जो है कितने टाइम में मिलेंगे, टाइम पूछा है, मीटिंग टाइम पूछा है, तो स्पीड के रेशियो से निकाल सकते हो। फिक्स टाइम नहीं पता निकाल पा रहे ना, है ना, तो हमें टाइम टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करना पड़ेगा। भाई टाइम निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, मीटिंग टाइम निकालना है, यहाँ पे एक चीज की वैल्यू की कमी है ना, ना तो स्पीड दे रखी है, दोनों रेशियो में दे रखा है, टाइम का भी रेशियो दे रखा है, टाइम जो एग्जैक्ट है ना, स्पीड रेशियो में आ जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, टाइम का उल्टा, तो इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ तो कम लग रही है, एक और है क्या 4 बजे इंदौर के लिए, 6 बजे भोपाल के लिए जाती है। वैसे इसको ऑप्शन से कर सकते हो, देखो इसमें दे रखा है कि कितने बजे दोनों ट्रेन मिलेंगी, तो टाइम लगा लो, एक कह रहा है कि 5:20 में मिलती है ना, 5:20 पे मिलती है 4 बजे चलती है, और ये भी 4 बजे चलती है, ये भोपाल है ये इंदौर है, कितने की स्पीड से चलती है भाई, सॉरी इसको टाइम लगता है कितना घंटे, और इसको लगता है, ठीक है। अब मीटिंग टाइम कहीं ना कहीं हाफ से ज्यादा होगा इधर वाले पे,
सॉरी सॉरी, इस तरफ होगा, है ना, क्योंकि 2 घंटे वाली है वो ज्यादा स्पीड से चलेगी तो हाफ स्पीड में, भोपाल वाली तो ज्यादा लगेगा। अब ये 3 घंटे आ रहा है, ये 2 घंटे, अगर दोनों की स्पीड अगर जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने अभी तक देखो, अगर तुमको ये पता थी ये S1 और ये S2, तो ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो S1 प्लस S2, यहाँ से स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? S1 प्लस S2। अब देखो डिस्टेंस क्या है? D। डिस्टेंस तो तुम्हें पता ही नहीं है कितना है, D डिस्टेंस है। बट टाइम पता है तुमको, एक का कितना है? 2 घंटे, और एक का 3 घंटे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू में टाइम। अब स्पीड तो पता है कितनी हो गई? S1 प्लस S2 कितनी है? 5। बट वो कौन सी स्पीड आई है? रिलेटिव स्पीड है ना। और जो रिलेटिव टाइम जो है, मतलब कि इधर वाली को 3 घंटे लग रहे, इधर वाली को, डिस्टेंस अगर पता होगा तो तुम स्पीड निकालोगे। तो यहाँ पे एक वैल्यू की कमी है कि डी की वैल्यू दे देता तो आ जाती। तो डिस्टेंस तुम्हारा रह गया इसमें, शायद कुछ भी वैल्यू दे देगा, 70 किलोमीटर दे देगा, या तुम क्या कहना कि ऑप्शन मतलब प्लस बोनस मार्क दे दे? दूसरे में भी ऐसा ही है क्या? 11 बजे 175। इसमें ना डिस्टेंस लगा लेना तुम, कोई भी एक वैल्यू ले लेना, 300 किलोमीटर ले लेना तो आ जाएगा। 86 वाले देख लो, दिल्ली से जयपुर की दो ट्रेन, एक तरफ 80 किलोमीटर की, दूसरी है 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब वे मिलती है तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज्यादा दूरी के तय कर चुकी होती है दिल्ली से जय। अच्छा ये आ गया। 18 घंटे है, मतलब 180 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है दोनों की स्पीड में, 15 किलोमीटर का अंतर है। आ गया। अगला है भाई, एक बच्चा घर से स्कूल 3 किलोमीटर की चाल से जाता है, वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो कुल 5 घंटे का समय लेता है, तो घर से स्कूल की दूरी बताइए। है ना। मैंने दो तरीके बताए थे इसके, एक फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस का, d बराबर S1 इंटू S2 डिवाइड इंटू डेल टी डिवाइड बाई S2 माइनस S1। और एक क्या था कि डिस्टेंस अगर सेम हो तो स्पीड का रेशियो टाइम का, स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा होता है ना। तो डिस्टेंस अगर सेम है तो S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 डिवाइड बाई T1। स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है? जब घर से स्कूल जाता है तो 3 की स्पीड से जाता है, आता है कितनी की स्पीड से? 2 की स्पीड से। 3 और 2, टाइम कितना लगेगा? 2 से 3। अब ये कह रहा है कि एंड टेक्स टोटल 5 आवर्स, है ना। टोटल कितना लेता है? 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। एक की वैल्यू कितनी आ गई? टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5। एक की वैल्यू 1 घंटे। 1 घंटे में 3 की स्पीड से जाएगा तो स्कूल का डिस्टेंस कितना? 3। देखो सॉरी, इसमें एक की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 घंटे। और डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम, 3 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर। इस वाले से निकालोगे तो देखो, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? स्पीड इंटू में टाइम। यहाँ स्पीड कितनी है भाई? 2। टाइम कितना लगेगा? एक की वैल्यू 1 है तो 3 की वैल्यू कितना? 3 घंटे, तो 2 इंटू कितना? 6 किलोमीटर। ठीक है। फॉर्मूले में पुट करोगे तो उससे भी आ जाएगा। अगला कौन सा है? हो गए सारे? 90। A man travels a certain distance on a scooter. If he increase his speed 3 kilometer per hour, then he take 40 minutes late. If he reduce his speed 2 kilometer per hour, then he take 40 minutes more time to reach. Find the total distance. 40 किलोमीटर आ जाएगा। देखो
फॉर्मूला भी बताया था, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वैसे करना चाहो वैसे फॉर्मूले से बता दो। डिस्टेंस स्पीड आ गई, स्पीड कितनी कितनी आई देखो, ये S1 इंक्रीज स्पीड कितनी है, अगर इंक्रीज 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो उसको क्या कहता है कि 40 मिनट कम लगता है ना। और स्पीड S1 क्या कर देता है, घटा देता है कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड घटा देता है, 40 मिनट ज्यादा, यही बोल रहा है ना। क्वेश्चन में है कि स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया तो ये लगा, तो यहाँ से फॉर्मूला बताया था, एक्चुअल स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, S1 इंटू S2 इंटू डेल टी डिवाइड बाई T2 S1 माइनस, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू डेल टी कितना है भाई, सॉरी 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू डेल टी कितना है भाई, 80, 120 माइनस 80, तो ये कितना आ जाएगा, 40, 40 को काट दिया 2 बार तो ये कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ से स्पीड जब 3 की बढ़ाई तो S1 कितनी हो गई भाई, 12 + 3 कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर, और S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 - 2 घटा दी तो कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर, यही बोला। अब देखो फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वैसे बता दूं, देखो अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो S1/S2 T2 डिवाइड बाई T1, S1 कितनी है 15, S2 कितनी है, कितना जाएगा 3, 2, तो टाइम कितना जाएगा 2, 2/3 कितना जाएगा भाई, 2/3, मतलब कि कितना कम हो गया, एक, एक की वैल्यू कितनी है 80, दोनों का टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है 80, यहाँ टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 2 से 3 कितना आ रहा है 80, जब एक की वैल्यू 80 है तो 3 की वैल्यू कितनी, 240, का मतलब 4 घंटे, कितने घंटे, 4 घंटे, स्पीड कितनी है 10, तो डिस्टेंस कितना जाएगा 10 इंटू कितना जाएगा 40 किलोमीटर, फॉर्मूले में पुट करोगे तो D बराबर S1 इंटू S2 इंटू डेल टी डिवाइड बाई S2 माइनस, तो यहाँ से ये कितना जाएगा 10 × 15 इंटू 80 डिवाइड बाई 60, और ये कितना जाएगा 5, 5 को काटा 3 बार, 3 से काटा ये 20, 20 से काटा ये 4, तो कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर, हो गया। हाँ भैया आया समझ में कुछ, इसमें तो सारी चीज बता दी मैंने, सारे फॉर्मूला बता दिए, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, एक तो फॉर्मूला ये है एक्चुअल स्पीड का, ठीक है, ये क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला ये, ठीक है, ये दो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट में बताया कि मैंने कहा जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के उल्टा होता है, मैंने बताई भी थी ये बात, भूल गए है ना, इसलिए मैं कहता हूँ जो बात बोलता हूँ वो सुना करो ध्यान से और उसको अप्लाई भी करो। मैंने ये बताया था यहाँ भी नीचे टाइम है और ऊपर भी टाइम है, तो क्या हो जाता है मिनट में घंटे में कन्वर्ट नहीं करोगे, वो रेशियो में क्या ऊपर नीचे की वैल्यू क्या हो जाती है कैंसिल, है ना, और यहाँ पे क्या है सिर्फ टाइम है, नीचे क्या है, नीचे टाइम है ही नहीं, तो इस टाइम को घंटे में कन्वर्ट करोगे क्योंकि स्पीड किसमें दे रखी है, किलोमीटर पर आवर, तो ये ध्यान रखने के लिए बोला था बट फिर भी भूल गए, है ना। ठीक है, लो चलें अब आगे, अगला चैप्टर शुरू करते हैं भाई। पाइप एंड सिस्टम करवा दिया था, सॉरी हाँ, बोर्ड और स्ट्रिंग करवा दिया था क्या, है यार,
एक दिन मैं छुट्टी पे रह गया था। हम्म। बातें आ रही है तुमको है? और वो भी जैसे घर पे ले रहे हो। देखो भाई, जब एक नाव पानी में तैरती है, सही नहीं बनी क्या? ठीक है, ये एक रिवर है, तो ये पानी का फ्लो अगर इधर है और नाव भी अगर इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये अगर एक्स की स्पीड से जा रही है और पानी कितनी वाई की स्पीड से जा रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ट्रेन के केस में तो दोनों में क्या होता था? माइनस हो जाती थी, बट नाव के केस में क्या होगा? नाव या कोई स्विमर होगा पानी के साथ अगर चल रहा है तो स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना? जितनी पानी की स्पीड होगी, जितनी स्पीड से वो तैर रहा है, तो उतनी दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, नाव इधर जा रही है, पानी इधर बह रहा है, तो यहाँ पे अगर नाव की स्पीड x है और ये पानी की स्पीड y है, तो ये कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई। ठीक है, ये दो चीजें तुमको ध्यान रखनी है कि अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड जुड़ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड घट जाएगी, है ना? तो यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। शांत जल में एक तैराक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक तैराक की चाल, मान लो कि x की वैल्यू कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तथा धारा की चाल कितनी दे रखी है? y की मान लो कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो सेम डायरेक्शन में, धारा की दिशा में जाएगा तो तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? दोनों जुड़ जाएंगी, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 15 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो। अगला देखो, शांत जल में द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 14 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है? 3। फाइंड द अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट, है ना? धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे। अब देखो, यहाँ पे बोट की स्पीड कितनी है? मान लो एक्स की स्पीड कितनी है? 14। वाई की कितनी है? 3। तो अपस्ट्रीम जाएगा तो एक्स माइनस वाई, तो कितनी आ जाएगी? 11 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ जाएगी भाई? 11 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, पढ़ाते बेसिक है ना, क्वेश्चन हार्ड दे देते हैं, तो क्या हुआ? डीप में तो बड़ी फिजिक्स बड़ी लेंथी हो जाएगी। बेसिक से ही आते हैं तुम्हारे सवाल तो। मैं देखता हूँ क्वेश्चन पेपर में क्या दिया है। ठीक है, बेसिक आता है तो तुम्हारे जनरल साइंस आएगी, तो बेसिक आती है साइंस जो। फिजिक्स में तो तुम ज्यादा गहराई में चले जाओ, वही टॉपिक क्या है 11 ट्वेल्थ में भी आ रहा है, जैसे काइनेटिक एनर्जी है। अब तुमको काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे कौन कौन सी एप्लीकेशंस में कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसकी वजह से क्या क्या चीजें अप्लाई हो रही है, तो ये बेसिक सी चीजें आती है तुम्हारे। एडवांस की बात करोगे तो फिर तो 11 ट्वेल्थ पे चला जाता है पूरा ही बेसिक पूछता है। तुम्हारी जो फिजिक्स आएगी वो जनरल साइंस नाम ही इसलिए दिया गया, 10th लेवल तक की फिजिक्स जो है ना, वो पूछता है। तो 10th लेवल तक की तुम्हारी तो कवर हो ही रही है। अब क्वेश्चन शायद उन्होंने अगर ऐसे दे दिए हैं एडवांस लेवल के, तो वो तुम्हारे काम के भी नहीं है। ठीक है, आई विल चेक आउट द पेपर की क्या है।
कोई इशू आ रहा है तो वी विल चेंज इट। देखो भाई, एक नाव की धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर है, धारा के विपरीत में 2 किलोमीटर है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात। एक बोट जो है फ्लो में जा रही है ना, डायरेक्शन में। अगर स्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रही है तो कितनी स्पीड से जा रही है? 8 की स्पीड से। और मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्ट्रीम दे रखी है, मतलब डाउन स्ट्रीम अगर जाएगी तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और अगर अपोजिट में जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई। मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम की वैल्यू मतलब कि धारा के अपोजिट साइड में जाएगी तो स्पीड कम हो जाती है, तो एक्स माइनस वाई वो कितनी दे रखी है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो क्या पूछा है? पोर्ट की चाल ज्ञात कीजिए, है ना। नाव जो है अपन क्या मान रहे हैं? जनरली एक्स को बोट मान रहे हैं। तो दोनों की जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगी भाई? इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो दोनों को जोड़ दो, तो वाई से वाई कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब बोट की स्पीड कितनी है? 5। और अगर स्ट्रीम की निकालनी हो तो ये दोनों की कितनी है? 8। तो x प्लस वाई 8 है, तो y की वैल्यू कितनी बचेगी? 3। कितनी आ जाएगी? 3। समझ में आया? द स्पीड ऑफ ए बोट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कितनी दे रखी है? 3 और 13। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। अपस्ट्रीम का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, है ना, मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में। तो कितनी स्पीड से जा रहा है अपस्ट्रीम में? एक्स माइनस वाई। कितना आएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। और धारा की डायरेक्शन में जाएगा तो कितना जा रहा है? एक्स प्लस वाई। कितना है? 13 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, है ना। करो, दोनों को जोड़ दो, वाई से वाई कैंसिल, 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 किलोमीटर पर आवर। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? एक्स प्लस वाई 13 है तो एक 8 है, तो कितना दूसरा बच गया? 5 किलोमीटर पर आवर। आसान है, अभी तो आसान है। हाँ भाई राम, अभिषेक आ रहा। हाँ, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया तो ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा। 2x बराबर 16। ये x है, ये 2 आएगा इधर भाग में जाएगा तो कितना हो जाएगा? आधा। तो x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू दोनों का सम कितने के बराबर है इस इक्वेशन से? 13 के बराबर है। तो यहाँ से देखो x कितना है? 8 प्लस वाई बराबर, तो y की वैल्यू कितनी रह जाएगी? ये इधर आके माइनस होगा तो कितनी बचेगी? 13 में से 8 घटाए तो बराबर। 9c। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 32 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। ए मैन कैन रो 32 किलोमीटर इन 4 आवर्स। 32 किलोमीटर कितने घंटे में? 4 घंटे। किसकी दिशा में? धारा की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, एंड कवर सेम डिस्टेंस इन 8 आवर्स अगेंस्ट द वाटर। उतना ही डिस्टेंस कितने घंटे में? 8 घंटे में तय करता है। हाँ, अब देखो, जब वो धारा की दिशा में जाता है तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी? एक्स प्लस वाई। और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगी? एक्स माइनस वाई। यही है। अब ये जो है यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है भाई? डिस्टेंस कितना है? 32। टाइम कितना है भाई? 4 घंटे। तो यहाँ से जो स्पीड आएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी भाई? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 32/4, तो ये कितनी आ जाएगी? 8 किलोमीटर पर आवर। और x माइनस वाई निकालोगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32/8। यहाँ कितना टाइम ले रही है ये? 8 घंटे ले रही है। तो 8 घंटे लेगी तो कितना स्पीड आ जाएगी? 4 किलोमीटर पर आवर।
तो यहाँ से देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4 किलोमीटर पर आवर। इसको सोल्व करोगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, y से y कैंसिल, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 12x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। हाँ, x की कितनी आ गई, सिमर की कितनी आ गई, अगर धारा की चाल ज्ञात कीजिए, है ना, तो y की वैल्यू पूछिए, y की निकाल दो, जब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, x की कितनी है, 6 प्लस वाई इक्वल टू, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो शांत जल में तैराक की चाल है। सेम है, बस दूसरे वाले में क्या दे दिया, 30 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में, 2 किलोमीटर, 2 घंटे में, और वापस आता है कितना, 15 किलोमीटर अगेंस्ट द घंटे, कितना टाइम लगता है, 5 घंटे। तो 30 किलोमीटर में कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे। भाई 15 किलोमीटर में 5 घंटे लग रहे हैं, वापसी में 15 किलोमीटर में 5 घंटे ले रहा है, तो 30 किलोमीटर में कितने लेगा, 10। तो यहाँ पे कितना किलोमीटर है, 30, निकालो भाई। हाँ, जब करंट की डायरेक्शन में बोट जब धारा की दिशा में जा रही है, तो 30 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में तय करती है, 2 घंटे में। जब वापस आता है, एंड गोज 15 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट, जब वापसी का मतलब धारा के अगेंस्ट में बात करें, तो वो कितने, 15 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में तय करता है, 5 घंटे। तो अगर मान लो 30 किलोमीटर की दूरी है, तो कितने घंटे में तय करेगा, 10 घंटे। तो स्पीड कितनी आ जाएगी जाते वक्त की, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 30/2, और आते वक्त की स्पीड कितनी आ जाएगी, 30/10। ठीक है, करो। जब तक खुद नहीं करोगे नहीं आएगा। हम्म, देख जाते वक्त जा रहा है, ठीक है, जाते वक्त स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस, आते वक्त स्पीड है x माइनस, कितना डिस्टेंस जा रहा है, 30 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे। यही तो होता है डिस्टेंस अपॉन में, ये भी क्या स्पीड है, तो यहाँ 30 किलोमीटर और कितने घंटे, तो यहाँ कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर, ये कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर। तो एक्स प्लस वाई ये आ गया, एक्स माइनस वाई ये आ गया, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो। हाँ भाई, तू क्या कर रहा है, हाँ वही कह रहा हूँ कि क्या कर रहा है, कितना आया, कितना आया भाई, 9 और 6, एक्स प्लस वाई कितना आया, 15। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15 किलोमीटर पर आवर, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 किलोमीटर। ठीक है, है आसान अभी तक।
एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में, मतलब कि इन द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में जा रही है। कितना समय लेती है ना, जितना लेती है उससे दुगना समय इतनी ही दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करने में लेती है ना। तो धारा के अपोजिट साइड में कितना टाइम लग रहा है, दुगना टाइम लग रहा है। तो धारा की दिशा में यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है तो नाव की चाल ज्ञात कर। देखो टाइम दे रखा है, अगर इस धारा की दिशा में जाती है तो टी टाइम लगता है, और अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो 2t टाइम लगता है ना। कितना लगता है, टी और 2t। अब इधर भी डिस्टेंस क्या है, सेम है, ये भी डिस्टेंस क्या है, इन दोनों को बराबर रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस, और ये क्या हो जाएगी x माइनस। तुम्हें किसकी स्पीड दे रखी है, धारा की चाल दे रखी है। धारा की चाल मतलब y की चाल, है ना। तो y की चाल मतलब x प्लस 4, और यहाँ ये क्या हो जाएगा x माइनस 4। अब जो d बराबर d अगर मैं पुट करता हूँ तो d की वैल्यू निकालोगे तो क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ स्पीड कितनी है, x प्लस 4, टाइम कितना है इधर, t टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है भाई, इधर स्पीड क्या है x माइनस 4, टाइम कितना लग रहा है 2t टाइम है। हाँ हाँ, मान लो कि इसमें 2 घंटे लग रहे हैं तो इसमें 4 घंटे। ये स्पीड 4 है, ये कितनी है 2 है, तो इसमें 4 घंटे लग रहे हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, टी से टी उड़ गया भाई, तो ये कितना आ जाएगा एक्स प्लस 4 इक्वल टू 2x माइनस 8। ये x इधर लाके घटाओगे तो माइनस का x इज इक्वल टू, ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा तो -8 -4 12, माइनस से माइनस उड़ गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। नाव की चाल कितनी आ गई भाई, 12 किलोमीटर पर। ठीक है, कहाँ अटक जाता है तू, जहां अटक जाती है सुई वहीं पे खड़े हो जाते हो, है ना, तो फिर आगे चलती रहे। देखो ये कह रहा है कि जाते वक्त तो टी टाइम लेता है, धारा की दिशा में टी टाइम लेता है, धारा के अपोजिट साइड में 2t टाइम, डबल टाइम लगता है ना। हाँ तो डबल ही तो लिखा है हमने, ये 2t है भाई। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू, यही है। तो यहाँ स्पीड कहते हैं x प्लस 4, टाइम कितना लग रहा है t, यहाँ स्पीड कितनी है x माइनस 4, इसमें टाइम कितना लग रहा है भाई, जिसकी स्पीड कम है उसको डबल टाइम लग रहा है ना, बस। स्पीड कम होगी ना, एक्स सॉरी, हाँ एक्स प्लस वाई की ज्यादा होगी, हाँ। स्पीड का रेशियो निकालोगे तो उल्टा आएगा। देखो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का स्पीड का रेशियो जो है ना वो टाइम का उल्टा होगा, इसको टी टाइम लगेगा, इसको 2t, स्पीड उल्टी हो जाएगी। ये 1/2 है तो ये 2/, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना दादा, उल्टी कर दो स्पीड को, क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी ना करोगे। कौन सा में, हम्म गलत आएगा,
गलत भाई, डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? x प्लस एक्स माइनस 4। इसको कितना टाइम लग रहा है? 2t। डिस्टेंस ही बदल जाएगा। अरे भैया डिस्टेंस नहीं बदल जाएगा, ये फॉर्मूला तो डिस्टेंस का हो गया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब जिसको टू ये बोल रहा है 2t टाइम लग रहा है, तो उसको दुगना टाइम लग रहा है ना। दुगना टाइम मान लो कि इसकी स्पीड 4 है, 2 घंटे लग रहे हैं, तो 4 इंटू 2 है ना। और एक टाइम लग रहा है, इसकी स्पीड 2 है, और जिसको डबल टाइम लग रहा है उसको मान लो कि इसका 2 घंटे लग रहे हैं, तो यहाँ कितने घंटे लगेंगे? 4, है ना। अब यहाँ पे 4 की स्पीड से 2 घंटे में कितना ले गया ये? 8 किलोमीटर। यहाँ 2 की स्पीड से 4 घंटे में कितना गया? 8। डिस्टेंस क्या है? यही तो बताया, डिस्टेंस को बराबर पुट कर लेना, क्योंकि डिस्टेंस बराबर डी बराबर है। हाँ भाई अभिषेक आया? दोबारा बताऊं? देखो, देखो भाई, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये कह रहा है कि जितना डिस्टेंस जाती है जाने में और जितना डिस्टेंस आने में, एक बार गई और एक बार आई, है ना। तो धारा की दिशा में गए तब तो टाइम कितना लगता है? टी टाइम लगता है। तो गए कितना? डी डिस्टेंस, डिस्टेंस पता नहीं है तो कितना मान लिया? डी डिस्टेंस। वापस आते वक्त धारा की अपोजिट दिशा में टाइम कितना लगा? 2t, है ना, दुगना टाइम लगा। तो धारा की दिशा में जब जाते हैं तो स्पीड कितनी हो गई? एक्स प्लस वाई। स्पीड क्या हो गई? जुड़ गई। धारा की अपोजिट दिशा में बात करें तो स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे वाई की जो स्पीड दे रखी है वो कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। तो एक्स प्लस वाई की जगह मैंने पुट क्या कर दिया? 4। तो यहाँ से, अब यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो दोनों केस में डिस्टेंस क्या है? सेम। तो डी बराबर डी, मतलब 32 गया तो 32 आया भी। यहाँ पे जाने जाते वक्त स्पीड क्या थी? एक्स प्लस 4। टाइम कितना लग रहा था? टी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। याद है? इधर वाली की जो टाइम लग रहा है, स्पीड कितनी है? एक्स माइनस 4। स्पीड कितनी है? एक्स माइनस 4। टाइम कितना लग रहा है? 2t। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो, तो यहाँ से t से t कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 किलोमीटर। ठीक है, गलत मत कर देना, क्या उल्टा पुल्टा लगा रहा था हिसाब। देखो भाई, एक बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस फिक्स टाइम अलोंग द करंट, करंट की डायरेक्शन में जा रही है ना। और एक कितना टाइम ले रही है? टी टाइम ले रही है। इट टेक्स डबल टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस, से उसी डिस्टेंस को कवर करने में दुगना टाइम लेती है। इफ द गोज अगेंस्ट द करंट, इफ द स्पीड ऑफ द बोट, अब यहाँ पे किसकी स्पीड दे दी? बोट की स्पीड दे दी, कितनी है? 4.5 किलोमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब यहाँ पे भी क्या हो गया? डी बराबर डी, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है भाई? स्पीड s1 इंटू में t1, और इधर क्या लग रहा है? s2 इंटू t2। यही लग रहा है ना। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो S1 की वैल्यू है वो कितनी है भाई? डायरेक्शन में जा रहा है, फ्लो के डायरेक्शन में जाएगा, स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती है। तो x की वैल्यू x प्लस वाई, इधर x माइनस वाई। तो x की वैल्यू कितनी है? 4.5 प्लस, और टाइम कितना लग रहा है? t बराबर 4.5 माइनस वाई। इधर टाइम कितना लग रहा है? 2t। कितना लग रहा है? 2t। उड़ा दो भाई, t से t गया कैंसिल, तो 4.5 प्लस वाई इक्वल टू 9 माइनस, तो ये y इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3y इज इक्वल टू 4 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.5 किलोमीटर पर आवर। 4.5 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 1.5। कितनी आ जाएगी? 1.5 किलोमीटर पर आवर। कर लोगे? लिख भी लिया करो यार।
कौन बोला था? जवाब लिखा नहीं है, लिख लिया करो यार जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी तुम घर से करके लाना कल। देखो भाई, यहाँ बोल रहा है एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर तथा धारा के अनुदिश धारा के अपोजिट जो है वो कितने घंटे में 39 किलोमीटर जाती है, तथा साथ ही उसी गति से 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 तथा धारा की दिशा में 52 किलोमीटर जा सकती है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। देखो भाई, ये कह रहा है कि एक मोटर बोट है जो 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है कितने घंटे में? 25 किलोमीटर तो धारा के अपोजिट जाती है और 39 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है कितने घंटे में? 8 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ, 25 किलोमीटर जो है, टाइम क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 25 किलोमीटर किसकी दिशा में? अपोजिट, मतलब x माइनस वाई, प्लस 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 39 किलोमीटर x प्लस वाई कितने घंटे में? 8 घंटे। दूसरा बोला है कि 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, और 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई कितने घंटे में? इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दोगे तो तुम्हारा आंसर है। ठीक है, कल करके लाना है इसको घर से। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डू इट टुमारो। थैंक यू।